न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ प्राची। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस की ओर। गौ मांस तस्करी रैकेट का गुड्डा हुआ धरार, अपराधी का जानलेवा हमला, अगवा करके युवती के साथ किया बलात्कार। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। गौमांस तस्करी रैकेट में गुड्डा धराया। नागपुर में गौमांस तस्करी करके पुराने कामठी के हैदराबाद भेजने वाले गिरोह फरार सदस्य मोहम्मद एफाज उर्फ गुड्डे को यशोधरा नगर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गुड्डे को पहले ही गिरफ्तार किए गए शेख महबूब तथा मोहम्मद इमरान को अदालत में पेश कर 18 मई तक हिरासत में लिया गया है। यशोधरा नगर की पुलिस ने ऑटोमोटिव चौक के पास ट्रक में 8 लाख रुपए कीमत का 8 टन गौमांस बरामद किया था। उस वक्त महबूब को इमरान को गिरफ्तार किया गया था। उन्होंने गुड्डे को ट्रक का मालिक बताते हुए उसके कहने पर गौमांस हैदराबाद ले जाने को बताया था। यशोधरा पुलिस ने बुधवार की देर रात गुड्डे को गिरफ्तार किया होने का तो कबूल किया, लेकिन गौमांस आरोपी की तस्करी कराए जाने से इनकार कर दिया था। बताया जाता है कि बरामद गौमांस पुरानी कामठी थाना परिसर के अवैध में लाया गया था। यहाँ से कत्लखाना हमेशा में गौमांस तस्करी के लिए चर्चित रहा है। इसमें से पुलिस की भी 60 गार्ड होती है, इसीलिए नागपुर से हैदराबाद के बीच गौमांस तस्करों को कहीं भी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता है। इसी प्रकार से पुरानी कामठी पुलिस की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अपराधियों का जानलेवा हमला। नागपुर में तू यहाँ क्या कर रहा है पूछने से आग बबूला हुए अपराधी ने एक व्यक्ति पर जानलेवा हमला कर दिया। यह वारदात यशोधरा नगर थाने के तहत बिनकाई मंगलवार में हुई। पुलिस ने हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर अपराधी पिंटू दशरथ गुप्ता को बिनमारे मंगलवार को गिरफ्तार किया है। जख्मी चंदू धमादार धमकाते हैं, जो जामकार वाड़ी के रहने वाले बताए जा रहे हैं। चंदू मजदूरी करता है। बुधवार की दोपहर 2:30 बजे चंदू घर जा रहा था। टुकड़ोजी सभागृह के सामने उसे मित्र चंद्रशेखर धार ने मिला। चंदू उससे बात करने लगा। इसी दौरान एक लहू शंका के लिए गए उसे पिंटू दिखाई दिया। उसने पिंटू को तू यहाँ क्या कर रहा है पूछते ही पिंटू उसे गाली देना शुरू कर दिया। पिंटू ने चाकू से गर्दन पर वार कर चिंटू को गंभीर रूप से घायल कर दिया। यशोधरा पुलिस ने चंदू के खिलाफ अपराध का मामला तथा अस्पताल में उसे भर्ती कराया है। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। अगवा कर युवती के साथ किया बलात्कार। नागपुर बालिका और युवती को अगवा करने बलात्कार किए जाने वाले मामले के सामने आए हैं, जिसमें वडोदरा थाने के तहत हुई इस घटना का 15 दिनों बाद खुलासा हुआ। इस घटना में पालकियों से खलबली मची। पुलिस ने 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इसी के रामदेव पंचमे ताड़े और रोहन अशोक बिंजारे वाटोड़ा शामिल में रिटेक वाटोरा रहने वाले लोग शामिल हैं। आरोपी में अवरगांव है, जो कि निजी फार्म में काम करते हैं। रोहन मलूद गोंदिया के असोली का निवासी है। वह रामदास का रिश्तेदार में भांजा लगता है। पीड़ित में पुलिस 18 वर्ष जबकि नाबालिग 14 वर्ष की बताई जाती है। युवती स्नातक पहले वर्ष और बालिका 8वीं की छात्र है। दोनों रिश्तेदार हैं। पुलिस सूत्रों के अनुसार से 2 साल पहले राम यादव की युवती से इंस्टाग्राम पर चैट हुई थी। चैटिंग के दौरान ही रामदयाल ने उसे प्रेम के प्रसंग में फंसाया। इसके बाद दोनों की मुलाकातें होने लगी। रामदयाल नियमित रूप से युवती से मिलने लगा। इस दौरान रिश्तेदार बालिक युवती के साथ रहने से रामदयाल की उससे भी पहचान होने लगी। 1 मई की दोपहर 12 बजे रामदयाल के वाक्य अपने साथी रोहन के साथ बाइक पर सवार होकर युवती से भेंट करने के लिए आया था। रामदयाल ने गर्लफ्रेंड युवती को अपनी बाइक पर बिठाया। रोहन की बाइक पर बालिका सवार हो गई। आरोपी दोनों को लेकर हुडकेश्वर थाना परिसर के सूर्यनगर स्थित एक चर्च मकान में ले गए। वहां उन्होंने चाकू की नोक पर शारीरिक संबंध बनाए। पीड़ित युवती को बालिक भयभीत हो गए। इसके बाद रामदयाल ने युवती को जबरन रोहन से बालिक को हवस का शिकार बनाया। उन्होंने यह घटना किसी को भी नहीं बताई। परिवार सहित जान से मारने की धमकी दी गई। इसके बाद दोपहर 4 बजे युवती और बालिका को उनके घर के पास छोड़ दिया गया। इस घटना से युवती तनाव में रहने लगी। इसके बताव से मां को संदेह हुआ। साथ ही उन्होंने यह पूरी बात अपने परिवारजनों को बताई और पुलिस ने उन दोनों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। अब आप हमारे न्यूज चैनल को अपने मोबाइल ऐप पर भी देख सकते हैं। अपने मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से एमएनएस न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, हाइक, ट्विटर, कुक और फेसबुक जैसे कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप इसे यूट्यूब लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। अब वक्त तो दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए एमएनएस न्यूज टीवी पर। नमस्कार।